हेलो वेलकम एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू वंडरफुल एजुकेशनल लर्निंग प्लेटफॉर्म द एसएम एकेडमी। और आज हम लोग लेक्चर नंबर 40 लेके आ गए हैं और इसके अंदर हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को डिस्कस करने वाले। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था किस तरीके से कोई भी गिवन नंबर का सिग्निफिकेंट डिजिट फाइंड किया जाता है, सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है और किस तरीके से हम लोग कोई भी अगर गिवन नंबर है हमारे पास तो वो गिवन नंबर को हम लोग राउंड ऑफ किस तरीके से करते हैं, ये सारी चीज हम लोग ने देखा था। ओके, अब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में हम समझते हैं क्या कैरेक्टर है, किस तरीके से इसके मैथमेटिक्स को डिफाइन किया जाता है, डिसाइड किया जाता है, सारे चीज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सब लोग को अच्छी तरीके से समझ लेना, नोट्स प्रिपेयर कर लेना। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट अस बिगिन। सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, जब भी हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई भी गिवन जो नंबर है उसको नियरेस्ट पावर ऑफ 10 के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं हम लोग। नियरेस्ट पावर ऑफ 10 के फॉर्म में जब हम लोग कोई भी नंबर को एक्सप्रेस करते हैं और उसके कुछ कंडीशंस होते हैं, वो कंडीशंस भी हम देखेंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपको गिवन नंबर को पहले 10 के पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेना है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे किस तरीके से ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताया जाता है। ओके, सो व्हेनेवर सबसे पहले अगर आप लोगों को कोई गिवन नंबर दिया गया उसके ऑर्डर के बारे में बात करना, उसका ऑर्डर बताना कितना, तो मैंने क्या बताया आपको, गिवन नंबर को 10 के पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। कैसे करेंगे, तो जब भी हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को गिवन नंबर को a इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना ये चीज को। तो यहां पे मैंने a इंटू 10 टू द पावर n एक फॉर्मूला जनरल एक्सप्रेशन लिख दिया। अब इसमें आप लोगों को ये ध्यान देना है कि जो आपका a का वैल्यू होगा ये वैल्यू 0.5, ध्यान देना 0.5, a की वैल्यू 0.5 से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए और 5 से छोटा होना। इसको मैं अच्छे से कर देता हूं, 5 से छोटा होना। तो जो a का वैल्यू है वो 5 से छोटा होना चाहिए और 0.5, ध्यान देना 0.5 से a का वैल्यू, देखो ये ओपनिंग किधर है, ओपनिंग इस साइड है, ये बड़ा रहना चाहिए। तो 0.5 से a का वैल्यू बड़ा या उसके इक्वल होना चाहिए और 5 से a का वैल्यू छोटा होना चाहिए। क्लियर है। अब इसको हम लोग समझते हैं, जहां पे ये देखना अगर इस फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट कर दिया और ये कंडीशन मैच हो रहा है तो जो n होता है आपके नंबर में, ये जो आपके नंबर में n दिख रहा है, दिस n इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। लेट अस टेक वन एग्जांपल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल 1। ओके, हमें बोला गया है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। क्लियर, माइनस मतलब नेगेटिव चार्ज है, मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं। अभी ये नंबर को बोला गया है कि ये नंबर को देखो और बताओ इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है। तो मैंने आपको क्या बताया, गिवन नंबर को हमेशा क्या किया करो, a इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। अगर मैं इस नंबर को इससे कंपेयर करूं तो मुझे दिख रहा है, देखो a इंटू 10 टू द पावर n बिल्कुल उस फॉर्म में है जहां पे a क्या है 1.6। अब देखो कंडीशन क्या है, a का वैल्यू 0.5 से बड़ा होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए। तो क्या ये 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। क्या 0.5 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, मतलब ये सही है। अब इसका जो आपको पावर दिख रहा है ये n, ये आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा n, राइट। तो आप डायरेक्ट लिख दोगे ऑर्डर, क्योंकि ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया ये वाला कंडीशन, इसलिए आप डायरेक्ट लिख दोगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कितना है, देखो -90। क्लियर हुआ। और एक एग्जांपल लेते हैं, मैं बोलता हूं रेडियस ऑफ अर्थ का रेडियस इज 6400 किलोमीटर। अब देखो रेडियस यानी डिस्टेंस का यूनिट किलोमीटर होता ही नहीं, क्या होता है, मीटर होता है। तो इसको पहले आप मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो जाएगा 6400 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप और ये मीटर में आ गया और ये आपका गिवन नंबर हो गया। अब इसका आपको मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करना है, राइट। क्या डिटरमाइन करना, मैग्नीट्यूड। a इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में तो है, क्या a का वैल्यू 5 से छोटा है, नहीं, 6400 बहुत बड़ा है, इसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब देखो मैं पॉइंट शिफ्ट करूंगा, मैं पॉइंट सपोज यहां पे लेके आ जाता हूं, देखो 6.4
00 इंटू 10 टू दी पावर, अब मैंने पॉइंट इधर 3 शिफ्ट किया, 3 पॉइंट इधर शिफ्ट किया है ना मैंने लेफ्ट में, तो ये 6 हो जाएगा, पहले से 3 था और 3 पॉइंट जो शिफ्ट किया उसका 3 आ जाएगा। अब देखो अगेन a इंटू 10 टू दी पावर n के फॉर्म में तो गया, लेकिन a का वैल्यू 6.4 है, 6.4 तो 5 से बड़ा है, नहीं चलेगा, ये कंडीशन गलत है बिल्कुल। फिर से एडजस्ट करो, पॉइंट को और एक इधर शिफ्ट करो, 0.64 हो जाएगा, लास्ट के 2 0 लिखने की जरूरत नहीं है, और आपने पॉइंट एक शिफ्ट किया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 7। अब मैं चेक करूंगा क्या a इंटू 10 टू दी पावर n के फॉर्म में, बिल्कुल है। क्या a का वैल्यू 0.5 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। क्या 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। मतलब ये आपका परफेक्ट कंडीशन है और इसका जो पावर रहेगा ये आपका ऑर्डर हो जाएगा, और आप बोल दोगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 7। क्लियर हुआ, एकदम सिंपल। तो क्या कंडीशन समझ में आया, जो भी आपको नंबर दिया गया उस नंबर को सबसे पहले आप a इंटू 10 टू दी पावर n के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, और ध्यान दो कि a का वैल्यू 0.5 से बड़ा, 5 से छोटा। 0.5 रहेगा तो भी चलेगा, क्लियर, लेकिन 0.5 से छोटा नहीं और 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। और अगर आप सेटिस्फाई कर लेते हो कंडीशन को तो उस नंबर में जो 10 का पावर होगा वो आपका ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर हुआ। और इस तरीके से हम लोग बोलेंगे कि ये जो गिवन नंबर है ये नियरेस्ट ऑर्डर इसका क्या है 19, इसका नियरेस्ट ऑर्डर क्या है 7, राइट। एंड दिस इज व्हाट ऑल कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो आई होप कि सब लोग को बहुत अच्छे समझ में आ गया। वीडियो पसंद है फटाफट लाइक कर देना है, शेयर करना है, कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना है, और डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, उसमें आप जाके हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे हम लोग अलग अलग नोट्स और बहुत सारे डिस्कशन करेंगे। ओके, सो आई होप मज़ा आ गया है समझने में, समझ में आ गया है, तो हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।